अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट की असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज असाइनमेंट आइडिया सॉल्यूशन, जिसकी ड्यू डेट है 15 दिसंबर, मार्क्स हैं 25। और मैं लर्निंग आउटकम ज़रूर पढ़ा करें बिकॉज़ आपको टॉपिक के बारे में पता चलता है कि कौन सा टॉपिक आपने पढ़ना है। तो यहाँ पर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल की बात हो रही है। यहाँ पर मैं इसे हाईलाइट कर लेती हूँ, कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज़ एंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। स्टॉक वैल्यूएशन है, केस आपको गिवन है, इसमें इंफॉर्मेशन भी गिवन है। मैं केस नहीं पढ़ रही, आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जस्ट मैं इसके असाइनमेंट के आइडिया सॉल्यूशन की तरफ चलती हूँ, अदरवाइज बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ 3 कंपनीज़ हैं। कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी सी है। कंपनी ए हैज़ इशूड शेयर्स एट द पार वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़ पार वैल्यू है इसकी, और पेड डिविडेंड जो पे कर रही है वो है 3 रुपीज़ पर शेयर लास्ट ईयर, which is expected to continue indefinitely. Currently the shares are selling at 15 rupees per share. ये सेलिंग एट जो है सेलिंग की बात हो रही है, इसे मार्केट प्राइस कहेंगे। और यहाँ पर डिविडेंड है, इसे लास्ट डिविडेंड या सिंपली डिविडेंड कहेंगे। एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर सच इन्वेस्टमेंट इज़ 15%, यानी रेट ऑफ रिटर्न कह दो या रिक्वायर्ड रेट कह दो, एक ही बात है, वो 15% है। तो आपने इसमें क्या बताना है, चले मैं नीचे क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। आइडेंटिफाई डिविडेंड पॉलिसी यूज्ड बाय ईच कंपनी, कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईच शेयर, एनालाइज वेदर ईच शेयर इज़ अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको दिखा भी दूंगी। मैं कहती हूँ कि 1 बाय 1 मैं आपको दिखाती जाती हूँ, आप चलेंगे अपने मॉड्यूल्स की तरफ। टॉपिक नंबर 65 से ऑनवर्ड 69 70 तक आपका जो असाइनमेंट है वो कवर कर रही है ये टॉपिक्स। कॉमन स्टॉक्स वैल्यूएशन मॉडल्स, तो यहाँ पर है द मॉडल्स ऑफ वैल्यूएशन। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल DDM 3 मॉडल्स ऑफ वैल्यूएशन है। नो ग्रोथ मॉडल है, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल है एंड ग्रोथ इन स्टेजेस मॉडल है, जिसमें हमारा जो सिनेरियो है उसका 2 स्टेज आ जाएगा। ठीक है, ये डिविडेंड वगैरह गिवन है। डिफरेंट मॉडल्स वैल्यूएशन कैसे करती हैं, फर्स्ट हम देख रहे हैं नो ग्रोथ मॉडल। इसमें एजम्पशंस गिवन है, अर्निंग्स आर पेड एज डिविडेंड, जैसे डिविडेंड की बात हुई है। एक्सटर्नल फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, यानी उसने कहा था कंटिन्यू इंडेफिनेटली कहा था। अर्निंग कैपेसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं आई। ग्रोथ इज़ द फंक्शन रिटेंशन ओनली, यानी जो फर्स्ट सिनेरियो है वो हमारा इसी को सेटिस्फाई कर रहा है। नो ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला भी बताया हुआ है, तो मैंने आपको दिखा दिया कि फर्स्ट जो हमारा होगा आंसर वो क्या होगा, हमारे पास नो ग्रोथ मॉडल आएगा। ठीक है, तो मेरा जो फर्स्ट सिनेरियो है उसका नो ग्रोथ मॉडल आएगा आंसर, नो ग्रोथ मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा था इंट्रिंसिक वैल्यू भी फाइंड करनी है, फिर उसके बाद बताना है कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए। यहाँ पर अगर मैं करूँ तो मैंने क्या देखा था, पार वैल्यू गिवन है, पार वैल्यू 10 रुपीज़ है, डिविडेंड 3 रुपीज़ है पर शेयर है, और सेलिंग एट 15 रुपीज़ यानी मार्केट प्राइस 15 है। रेट ऑफ रिटर्न कह दो या रिक्वायर्ड रेट कह दो, वो 15% है। मैंने यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ राइट कर लें। पार वैल्यू 10 रुपीज़ है, डिविडेंड 3 रुपीज़ है, मार्केट वैल्यू 15 है, रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड रेट है 15%। तो यहाँ पर देखें डिविडेंड रिमेन्स कांस्टेंट, डिविडेंड्स आर पेड टिल इन्फिनिटी, यहाँ पर बात हुई थी कंटिन्यू इनडेफिनेटली बात हुई थी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी PV इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट बाय रेट, और इंट्रिंसिक वैल्यू फार्मूला जो है मेरे पास वो है यहाँ पर नो ग्रोथ मॉडल का V इज इक्वल टू D/R। अब डी क्या है, डिविडेंड को शो करता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है, जस्ट यही एग्जाम्पल आपने इसको देखना है और इसी का कॉन्सेप्ट आपने वहाँ राइट करना है। इधर क्या है, जस्ट वैल्यूज चेंज की हुई है। पार वैल्यू वहाँ पर गिवन थी 15 रुपीज़ गिवन है आपको, ठीक है। मार्केट वैल्यू भी गिवन थी। लास्ट डिविडेंड मैंने कहा था जो डिविडेंड गिवन है 3 रुपीज़ आई थिंक पर शेयर था, तो वो ये लेंगे आप। रिक्वायर्ड रेट वहाँ पर गिवन है आपने, V इज इक्वल टू D/R। डी क्या होगा, ये डिविडेंड 2/R यानी रिक्वायर्ड रेट,
ठीक है, तो आप ये वैल्यू निकाल लोगे। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। v इज़ इक्वल टू डी बाई आर। यहाँ पर डिविडेंड जो d है वो डिविडेंड है 3 रुपीज़ है, डिवाइडेड बाय r यानी रेट ऑफ रिटर्न है या रिक्वायर्ड रेट है वो 15% है। ठीक है, 15% को अगर डिवाइड करते हो 100 से 15 को तो 0.15 आएगा। तो 3 डिवाइड 0.15 विल बी इक्वल टू 20। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके जी, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपनी टू को। कंपनी टू यहाँ से नहीं बल्कि मैं वहाँ से आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन क्या है हमारे पास। कंपनी टू देखते हैं। कंपनी टू हैज़ इशूड शेयर्स एट अ पार वैल्यू ऑफ 45 रुपीज़। पार वैल्यू 45 है। द कंपनी हैज़ करंटली पेड अ डिविडेंड, यानी उसका लास्ट डिविडेंड की बात करो 8.5 पर शेयर है, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 10%, यानी ग्रोथ रेट उसका है 10% फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, यानी 3 ईयर्स के लिए है। एंड आफ्टर दैट इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ग्रोथ रेट विल डिक्लाइन टू 6%, यानी फर्स्ट ग्रोथ रेट है इसे G1 नेम दे दो, 10% है, और जो सेकेंड ग्रोथ रेट है वो 6% है। जब 2 टाइम्स ग्रोथ रेट आ रहा है तो एक को G1 नेम दे दें और एक को G2 दे दें। For indefinite period, currently the shares are selling at 98 पर शेयर, यानी मार्केट प्राइस आ गई आपके पास 98 रुपीज़। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 16%, यानी रेट ऑफ रिटर्न कह दो या रिक्वायर्ड रेट कह दो 16% है। यहाँ पर अगर देखें 2 टाइम्स ग्रोथ रेट गिवन है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर 2 स्टेजेस एनालिसिस भी की हुई है। अंडर वैल्यू ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। कांस्टेंट तो नहीं है, कांस्टेंट नहीं। स्टेज 2 जो है 2 स्टेज ग्रोथ मॉडल, क्योंकि 2 स्टेजेस हैं, ग्रोथ रेट 2 टाइम्स बताया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हो, यानी एज हिंट, यानी 2 टाइम्स ग्रोथ रेट बताया हुआ, तो 2 स्टेज ग्रोथ मॉडल कह लो। ऑल एजम्पशंस DDM गोइंग कंसर्न DPO चेंजेस, एक्सटर्नल फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, ROI रिमेन्स कांस्टेंट। या आपने प्रीवियस लेक्चर में जो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे देन आपको इस चीज़ों का पता होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, V1 स्टेज 1 है वैल्यू की, और स्टेज 2 की वैल्यू फाइंड करोगे, देन दोनों को ऐड करोगे। और फार्मूला क्या है, स्टेज 1 के लिए इंडिविजुअल ग्रोथ फार्मूला यूज़ करोगे, और इसके लिए कांस्टेंट ग्रोथ फार्मूला यूज़ करोगे। ये प्रीवियस जो मैं भी कांस्टेंट का तो मैंने नहीं बताया, इंडिविजुअल ग्रोथ रेट का पीछे मैं बता चुकी हूँ आपको। अब ये स्टेजेस गिवन है, यहाँ पर हम डायरेक्टली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये फार्मूलाज गिवन है कि किस तरह से सॉल्व करना है। ये रही एग्जांपल। D0 यहाँ गिवन है, यानी लास्ट डिविडेंड। जैसे यहाँ पर लास्ट डिविडेंड हमारे पास गिवन है 8.5 रुपीज़। ग्रोथ रेट G1 10% है, ग्रोथ G2 हमारे पास 6% है, मार्केट रेट 98% है, रिक्वायर्ड रेट 16% है मेरे पास। सेम उसी वे में आप देख सकते हो, डिविडेंड गिवन है G1 G2 रेट और वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर बात की है हमने 1 to 3 ईयर्स की बात की है, नेक्स्ट 3 ईयर्स की बात की है, बट यहाँ पर देखा जाए यहाँ 5 ईयर्स की बात हो रही है। तो 1 ईयर 1 to 5 लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, जब G2 की बात होगी तो आपने क्या लिखना है, ईयर 5 to इन्फिनिटी लिखना है। 1 to 3 यानी 1 से 3 साल तक, देन 3 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, 3 to इन्फिनिटी, 1 to 3 और 3 to इन्फिनिटी तक लिखोगे, क्योंकि फिर उसने कहा इन्फिनिटी तक जा रहा है। पहले 3 ईयर्स की बात हुई है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ग्रोथ रेट की बात कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ग्रोथ रेट 1 to, यहाँ पर आप राइट करोगे 1 to 3 ईयर्स। देन ग्रोथ रेट सेकंड की बात हुई थी, 3 से अबव था, तो 3 to इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमारी हो गई, इसे पुट कर लीजिएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, सेम यही वे आप लोग देख सकते हो, आप लोग देख लेना। मैंने आपको दिखाया, टॉपिक भी दिखाया कहाँ से स्टार्ट हो रहा था। आई थिंक 67 था या 64-5 था, मैंने पहले दिखाया, आप देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा। फर्स्ट आपने डिविडेंड कैलकुलेशंस करनी है, सेम इसी वे में आपने करना है, लेकिन मैं आपको आंसर की तरफ ही ले जाऊंगी। ये एग्जांपल देख लें, सेम इसी एग्जांपल के मेथड को यूज़ करते हुए आप अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो। यहाँ तक 3 की तरफ नहीं, जस्ट इधर तक जाना है, यानी आपने टॉपिक नंबर 70 से पहले 69 तक। ठीक है, 69, टॉपिक नंबर 69 देखते हैं कौन से टॉपिक से स्टार्ट हो रहा था हमारा। 65 to 69 तक जो है वो आपकी असाइनमेंट जो है वो इन टॉपिक्स को कवर कर रही है। लेट्स सी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।
ओके, स्टेज 1 पर हमने क्या करना था, डिविडेंड कैलकुलेशंस करनी थी। अब डिविडेंड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला है D1, यानी 3 डिविडेंड्स 3 ईयर्स के लिए फाइंड करना है तो D1 D2 एंड D3 होगा। उसका फॉर्मूला होता है D इज इक्वल टू D0, यानी D लगता है प्लस 1 प्लस G होता है। तो यहाँ D1 D2 D3 है और D0 1 2 ऑनवर्ड जाएगा, 1 प्लस G ग्रोथ रेट, यानी फर्स्ट जो ग्रोथ रेट गिवन है मुझे, मैं वो लूँगी जो स्टार्टिंग में था जो कि 10% है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। और 1 प्लस जी 10% को अगर मैं 10 को डेसिमल में करती हूँ तो 100 से डिवाइड करूँगी, 0.1 प्लस 1 करूँगी तो 1.1 आएगा, मल्टीप्लाई 8.5 करूँ तो 9.35 आता है। सेम इसी तरह से अब D1 क्या है, ये जो आंसर आएगा ना D1 का, आपने इधर ये वाला पुट करना है। ठीक है, पहले D0 का ऑलरेडी आपके पास था यहाँ पर। ठीक है, उसने इनिशियली जो ग्रोथ है, इनिशियल जो डिविडेंड था, लास्ट डिविडेंड, वो बता दिया। बट आपने नेक्स्ट किसको यूज़ करना है, जो इनका आंसर आएगा। अब इसका आंसर 9.35 है तो D1, यानी ये देखो D1 9.35, 1 प्लस बाकी एज इट इज़ रहेगा। 10 को 100 से डिवाइड करोगे, 0.1 प्लस 1 करोगे 1.1, मल्टीप्लाई 9.35 करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। सेम इसी वे में D3 के लिए भी फॉर्मूला है। D2 का क्या आंसर आया, 10.29। सेम उसी वे में करके आंसर निकाल दो। ये तो मैंने निकाल लिए डिविडेंड्स। ठीक है, D1 D2 एंड D3। स्टेज 1 पर प्रेजेंट वैल्यूज़ फाइंड करनी है, क्योंकि 3 इयर्स की बात हुई है तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर के लिए करना है। तो जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका फॉर्मूला होता है D1, यानी D1 के लिहाज से, यानी डिविडेंड 1 के लिए कर रहे हो तो D1 आएगा, डिविडेंड 2 यानी 2 यूज़ कर रहे हो तो 2 आएगा, 3 कर रहे हो तो 3 आएगा, 1 प्लस R। D1 का आंसर अगर हम देखें वहाँ पर क्या था, देखो यहाँ पर 8.5 है D1। ठीक है, D1 का आंसर क्या है, 9.35, D2 का है 10.29, D3 का है 11.35। और रेट ऑफ रिटर्न देखते हैं, रिक्वायर्ड रेट मेरे पास है 16%। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पुटिंग करती हूँ, देखो 1 प्लस 16%, D1 का 9.35, 16 को डिवाइड 100 करो तो 0.16 आएगा, प्लस 1 कर दूँ तो 1.16 आ जाएगा। देन आपने क्या करना है, 9.35 को डिवाइड करना है 1.16 से, तो आंसर विल बी दिस। सेकेंड ईयर के लिए जस्ट आपने क्या करना है, सेम वही प्रोसेस रहेगा। D2 की वैल्यू 10.29, सेम उसी तरह से सॉल्व कर लो इसे। देन आपने ईयर 3 के लिए भी सेम D3 की वैल्यू पुट करनी है। अगेन परसेंटेज को ख़त्म करना है, 100 से डिवाइड करो 0.16 आएगा, प्लस 1 करो 1.16 आएगा। देन 11.35 से डिवाइड कर दो, आंसर विल बी 7.25। लास्ट में यहाँ पर सेम उसी वे में ये ग्रोथ रेट, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा ईयर के लिए, ये देखें ये फॉर्मूला गिवन है। ये देखिए ईयर 1 के लिए मैंने फाइंड किया, ये रुपीस गिवन थे, D1 D2, ये देखो D2 की वैल्यू, D3 की वैल्यू, D4, इस तरह से करते जाओ। ठीक है, ये जो आंसर आता जाएगा ना, ये यूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रेजेंट वैल्यूज़ भी मैंने आपको दिखानी है। D1 बाय 1 प्लस, यानी G1 का आंसर, यानी परसेंटेज जो भी ग्रोथ रेट था वो राइट किया। ये देखो ये आता जाएगा आपके पास, ये D1 D2 D3 D4 D5, ये जो आंसर आया था पीछे, ये वाले आंसर्स। ठीक है, सेम मैंने आपको ये भी करके दिखा दिया। देन ये मेथड है जो V1 होगा, यानी सबकी प्रेजेंट वैल्यू, यानी ये पूरे टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन सब वैल्यूज़ को ऐड करके आंसर निकल आएगा। जैसे मैंने इसे किया है, सब जो वैल्यूज़ आई थी 7.25, ऊपर भी जो वैल्यूज़ आई हैं 8.06, ये देख लो V1, ये तो 8.06 प्लस 7.65, यानी तीनों ईयर्स के लिए, 3 सालों के लिए हमने फाइंड करना था। तो तीनों साल की जो वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यूज़ मैंने ऐड कर ली, और उनको ऐड करने के बाद 22.96 आंसर आ गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, स्टेज 2 के लिए V2 फाइंड करना है। अब ये इसका क्या होगा, D मैंने 3 तक किया है, क्योंकि आगे मैंने जाना है, तो मैं 3 प्लस 1 करूँगी, और R माइनस G2, यहाँ ग्रोथ रेट 2 यूज़ होगा। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जहाँ पर D4 का जो फार्मूला है, जैसे हमने D1 का किया था, D2 D3 का किया था, हमें वहाँ पर ज़रूरत नहीं थी D4 की, बट इस स्टेज पर हमें ज़रूरत है, जो इसलिए मैं यहाँ पर फाइंड कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं वहाँ कर लेती। ठीक है, तो D3 का ऊपर आंसर होगा 11.32। 1 प्लस G2 जो है आपको ऊपर मैं दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी, वो 6% था। 6 को 100 से डिवाइड करो,
0.06 आता है, +1 करो तो 1.06 मल्टीप्लाई 11.32 करो 11.9 आता है, या 12 भी कह सकते हो इसे, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला गिवन है, D4 का क्या आंसर निकला, 12 निकला। 12 डिवाइडेड बाय R मुझे पता है 16% है, माइनस ग्रोथ रेट जो सेकंड था डिक्लाइन हुआ था 6% है, 16 में से 6 गया, 10% बचता है, 10 को 100 से डिवाइड करो तो 0.1 आता है। इसी तरह से 12 को डिवाइड करो 0.1 से, आंसर विल बी 120। अब मैं इसको एक बार और डिस्काउंट कर रही हूँ, बिकॉज मैं इसलिए डिस्काउंट कर रही हूँ क्योंकि 3 इयर्स की बात हुई थी और ये एंड पर जाकर प्रेजेंट वैल्यू ये आपकी निकलेगी, तो इसीलिए एक बार और डिस्काउंट किया जाएगा इसे। इसलिए ये फॉर्मूला क्या है, आपके पास जो वैल्यू आई है 1 + R रेज़ टू पावर 3, यानी 3 इयर्स के एंड पर जाके मिलेगा, तो 120 1 + R जो 16% था, अगेन 16 को 100 से डिवाइड करें 0.16 आएगा, +1 करें 1.16, इसको डिवाइड कर दें और आंसर निकालें, ये V2 आ गया। लास्ट में हमने क्या करना है, V1 और V2 का जो आंसर आया है उसे ऐड करना है, ऐड करोगे तो 99.84 या फिर कह सकते हो 100 आंसर आया आपके पास, ठीक है। इसकी ये इंट्रिंसिक वैल्यू निकल आई 100, ऊपर वाले की आई थिंक निकली थी ऊपर वाले पार्ट 1 की वैल्यू क्या निकली थी, पार्ट 1 की निकली थी 20, ठीक है, इसकी ये निकल आई। और चले हम सी पार्ट करते हैं, सी कंपनी की पार वैल्यू सी जो है उसका देख लेते हैं। कंपनी सी हैज़ इशूड शेयर्स एट अ पार वैल्यू ऑफ 20 रुपीज़, यानी पार वैल्यू 20 है, डिविडेंड उसका 2 रुपीज़ है, लास्ट ईयर है, ग्रो रेट 10% है, इनडेफिनेट फ्यूचर है, और सेलिंग प्राइस यानी मार्केट प्राइस 32.5 है, और रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है हमारा 18%। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कांस्टेंट जो मॉडल है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टेजेस नहीं बताई कि 2 टाइम्स ग्रोथ रेट आपको दिया हो तो आप ये यूज़ करो, यहाँ पर कांस्टेंट वाली जो कैलकुलेशन है वो यूज़ होगी। ये रहा अजम्पशंस, ठीक है, अजम्पशंस गिवन है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल है, इसके अलावा भी यहाँ पर डिटेल में नहीं गिवन होता, तो आप इसको इंटरनेट से सर्च कर लें। रिड्यूस्ड फॉर्म पहले फाइंड करोगे, सेम इसी वे में आपने क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन, यहाँ पर लास्ट ईयर डिविडेंड 10 रुपीज़ था, ग्रोथ रेट 7% था, रेट ऑफ 11% था। आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, जहाँ D1 का फार्मूला गिवन है, देन आपने उसको डिवाइड कर देना है। सेम इसी वे में आपने यहाँ पर भी करना है, सब कुछ गिवन है। V का फार्मूला है D1/R - G, जहाँ पर D1 का फार्मूला भी गिवन है जो कि है D0 1 + G, D0 यानी लास्ट डिविडेंड हमारे पास है यहाँ पर 2 रुपीज़, ठीक है। 2 1 + G ग्रोथ रेट है 10 को डिवाइड करो 100 से 0.01 आएगा, 0.1 आएगा आई थिंक, तो +1 करो 1.1 मल्टीप्लाई 2 करो 2.2। नाउ आपने क्या करना है, V का फार्मूला लगाना है, V यानी आपके पास R - G वाला जो फार्मूला लग रहा था यहाँ देखते हैं, ठीक है, और D1/R - G जो फार्मूला था वो पुट कर दोगे, उसमें वैल्यूज़ पुट करो। मेरे पास इसका D1 का आंसर आया है 2.2 और R मेरे पास है, यहाँ पर देख लेते हैं R और G मेरे पास क्या है। R मेरे पास है 18 और G है मेरे पास 10, R - G यानी 18 - 10, और माइनस करें इन दोनों को और डिवाइड 100 से कर दें तो 0.08 आएगा। 2.2 को डिवाइड कर दो 0.08 से, तो आंसर विल बी इक्वल टू 27.5। अब आपने एनालाइज करना है। मैंने आपको क्या क्या बताया, पहले मैंने बताया कि फ़र्स्ट जो कंपनी ए है वो नो ग्रोथ मॉडल यूज़ कर रही है। सेकंड जो है आपकी जो कंपनी है वो 2 स्टेज ग्रोथ मॉडल, क्योंकि मैंने दिखा दिया 2 टाइम्स ग्रोथ रेट है। देन आपने देखा कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल है, वो भी वैल्यूज़ मैंने आप लोगों को दिखा दी। सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी दिखा दिया। थर्ड में आपने क्या देखना है, एनालाइज करना है वेदर ईच शेयर इज़ अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। 3 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है। मैं आपको अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड का दिखा देती हूँ, आप लोग खुद भी इसकी कैलकुलेशंस देख लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में मेथड सेम रहेगा। कैलकुलेशन में थोड़ा सा हो सकता है पॉइंट वगैरह का, कुछ नंबर्स का पॉइंट के बाद। अंडर वैल्यूड स्टॉक्स और सिक्योरिटीज़ या शेयर्स आर इक्विटी शेयर्स दैट हैव अ मार्केट वैल्यू, जिसकी मार्केट वैल्यू लोअर होती है देन इन देयर इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी जो इंट्रिंसिक वैल्यू आपने फाइंड की है वो
उससे मार्केट वैल्यू लोअर होगी। तो मैं अगर देखूं यहाँ मार्केट वैल्यू भी मैंने यहाँ पर ऐड की है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट को देखो, मार्केट वैल्यू मेरे पास गिवन है यहाँ पर, ये लाइट सा करते हैं, मार्केट वैल्यू है 15, ठीक है, और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आई है मेरे पास 20, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू लेस है तो इंट्रिंसिक वैल्यू से, तो उसने क्या कहा था, जब मार्केट वैल्यू लोअर हो देन इंट्रिंसिक वैल्यू तो क्या होता है, अंडर वैल्यूड होता है। तो ये स्टॉक यानी फर्स्ट जो शेयर होगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास, अंडर वैल्यूड हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये राइट कर दिया। देन आ जाओ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, कंपनी बी। कंपनी बी कहाँ गई, ओके जी। कंपनी बी ये रही, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है लास्ट में। पहले मार्केट वाली वैल्यू देख लेते हैं, वो है 98, ठीक है, 98। और यहाँ पर जो कंपनी बी का जो आंसर आया वो ये आया 100 या 99 पॉइंट, ये वाली वैल्यू कर लो, ठीक है, यानी 100 के करीब। तो 98 ग्रेटर है या फिर 100, यानी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ग्रेटर है, तो इसे भी हम कहेंगे कि क्या है, ये अंडर वैल्यूड है। और अंडर वैल्यूड किसे कहते हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू लोअर होती है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से। तो मार्केट वैल्यू लो है यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू से, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू 100 आ रही है और मार्केट वैल्यू 98 है। देन आ जाओ थर्ड वाले पर, थर्ड ये सी पार्ट में, यहाँ पर तो इजीली दिख जाएगा। यहाँ पर है मार्केट वैल्यू 32.5 रुपीज़ है आपके पास, और यहाँ इंट्रिंसिक वैल्यू मेरे पास आई है 27, यानी मार्केट वैल्यू ग्रेटर है इंट्रिंसिक वैल्यू से। तो ऑब्वियसली क्या होगा, ओवर वैल्यूड होगा, क्योंकि ऑपोजिट हो जाता है ना। अंडर वैल्यूड वो है जिसकी मार्केट वैल्यू लेस हो, लोअर हो इंट्रिंसिक वैल्यू से, उसे अंडर वैल्यूड कहते हैं। और ओवर वैल्यूड वो होगा जिसकी ग्रेटर हो। तो यहाँ पर जो सी कंपनी है उसमें हमारे पास क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रही है मार्केट वैल्यू, क्योंकि मार्केट वैल्यू मेरे पास है 32.5 और इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है 27.5। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस आइडिया सोल्यूशन। मेरी कोशिश होती है कि बजाय इसके कि मैं आपको ऐसे ही प्रोवाइड कर दूं कि एज चीटिंग वगैरह, तो आपको समझा भी दूं कि किस तरह से है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर्स में आ भी सकते हैं। आपको इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करने के लिए दे सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए दे सकते हैं, D1, डिविडेंड 1, डिविडेंड 2, डिविडेंड 3, इस टाइप का कुछ दिया जा सकता है। तो अच्छे से समझें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।